हेलो दोस्तों, स्टडी विथ इम्तियाज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम रीजनिंग में आपको मैट्रिक्स यानी अवयव वाला चैप्टर पढ़ाएंगे। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और लगभग सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी होता है और इसलिए बहुत सारे बच्चे इसको स्किप कर देते हैं। आज हम इसको बहुत ही इजी ट्रिक से आपको बताएंगे, जिससे आप विद इन कुछ ही सेकंडों में इसको आंसर निकाल सकते हैं, वो भी ऑप्शन देख के ही। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपसे ट्रैक TRACK के लिए उपयुक्त कोड बताइए। देखिए, सबसे पहले तो ये ग्राफ को समझ लीजिए, ये होता क्या है। देखिए, यहाँ पे 0 से लेकर 1 2 3 4 अंक इधर लिखे होते हैं और 0 से लेकर 1 2 3 4 अंक इधर लिखे होते हैं। जो ये लाइनें होती हैं इसको कहते हैं रो। ठीक है, यानी रो को हिंदी में कहते हैं पंक्ति, यानी ये पंक्तियां हो गई। ठीक है, ये रो हो गई इधर वाली, इनको हिंदी में पंक्ति कहते हैं। और जो ये लंबी वाली होती है, खड़ी अवस्था में जो होती है लाइनें, इनको कहते हैं कॉलम। ठीक है, और इनको हिंदी में कहते हैं कॉलम को स्तंभ। ठीक है, यानी ये पंक्तियां हो गई और ये स्तंभ हो गए। इसी तरह ये रो हो गई और ये कॉलम हो गए लंबे में। ठीक है, चलिए अच्छा देखते कैसे हैं इसको। देखिए, यहां पे अगर 5 वर्ड्स लिखे हैं TRAC के, यानी कितने वर्ड हैं? 5 वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ऑप्शन में भी देख लीजिए, आपको 5 अंक दिए होंगे। 1 2 3 4 5, सारे ऑप्शन में 5 अंक दिए हैं। यानी एक चीज और समझिए, ये जो आपका टी वर्ड है, ठीक है, टी के लिए 22 भी हो सकता है, 04 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है और 31, मतलब ये चारों टी के लिए हैं। ठीक, अब ये क्या है? आर। ठीक है, आर के लिए 44 भी होगा, 23 भी होगा, 41 भी होगा, 22 भी, यानी हर वर्ड्स के लिए, हर ऑप्शन के लिए दिए हुए हैं। ठीक है, हमको कोई एक वर्ड्स उठा के पहले चेक करना पड़ता है ऑप्शन देख के। अब देखिए, टी है, टी के लिए 22 होना चाहिए। 22 यानी कि एक रो होना चाहिए और एक कॉलम, यानी एक पंक्ति और एक स्तंभ होना चाहिए। देखिए, 22 होना चाहिए, तो 22 पहले यहां देखते हैं। देखिए, 22 ये है, 22 का 2 इधर है, तो 2 इधर चलते हैं और 2 इधर से आते हैं। देखिए, ये टी है हमारे पास, समझ लीजिए टी है, हमें 22 लाना है, तो टी के लिए देखिए 2 इधर से आ गया और 2 इधर से आ गया, टी के लिए 22, ये ऑप्शन में ठीक है। ये पहला। अब क्या देखना है? अब देखना है हमको आर। आर के लिए क्या होना चाहिए? 44 होना चाहिए। ठीक है, देखिए 4 इधर है, 4 इधर गए और 4 कहाँ है? ये है आर के लिए। ठीक है, तो आर के लिए हमारा क्या हो गया? देखिए, 4 इधर से आया और 4 ऊपर से आ गया। ठीक है, तो आर, ये हमारा आर भी ठीक हुआ। अब हमारा तीसरा वर्ड क्या है? ए। ए के लिए क्या दिया है ऑप्शन? 0 0 0 हमारे पास कहाँ है? देखिए, ये 0 है, इधर से 0, इधर से 0 ऊपर से, यानी ए भी हमारा कंफर्म हो गया। ठीक है, अब क्या है? सी। सी हमारा क्या है? सी के लिए कितना होगा? 20। 20 देखो क्या दिया है, देखिए 2 ये है और 2 इधर से गए और 0 ऊपर से आ गया, तो यानी सी के लिए भी 20 दिया हुआ है। ठीक है, ये भी मिल गया हमारा। अब करेंगे 34। ठीक है, 34 किसका? हमारा के का। अब ऑप्शन में देखते हैं, के का लिए 34 यानी 3 और 4 होना चाहिए। 3 कहाँ है? ये। ठीक, और 4 कहाँ है? ये। तो 3 यूं आएंगे और 4 ऊपर से आएंगे। देखिए 3 4, 34 हो गया। यानी कि देखिए, सारे वर्ड्स हमारे ये मिल गए थे, सारे वर्ड्स, सारे अंक हमारे मिल गए ट्रैक के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो गया। जैसे हमने मिलाया, उसी तरह अगर इसको देखेंगे तो ये कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। ठीक है ना, देखिए कितनी जल्दी हो गया काम। अगर हमने आपको समझाया है, जब आप समझ जाएंगे, अपने आप करेंगे, तो विद इन कुछ ही सेकंडों में आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। चलिए और क्वेश्चन देखते हैं इसके। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है आपसे, ये देखिए यहां पे पहले ग्राफ समझिए। यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया है और यहाँ जो कॉलम है 1 2 3 4 5 दिया है। ठीक है, आपको किसका क्वेश्चन निकालना है इसमें? आपको क्वेश्चन कह रहा है पिंक। पिंक का समुच्चय ज्ञात कीजिए। ठीक है, पिंक का निकालना। अब ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए, पी का 21 होना चाहिए। हाँ जी, पी का 21 यानी 2 और 1, 2 ये है और 1 ऊपर से आ गया। ठीक है, यानी पी के लिए 21, ठीक है, अभी मिल गया। आई के लिए 24 होना चाहिए। ठीक है, 24, 2 ये, देखिए 2 ये है और 4 ये है। अब देखिए, ये किसके लिए आ रहा है? 2 और 4, 24 किसके लिए आ रहा है? के लिए आ रहा है। और यहाँ पे दिया किसका निकालना है? हमको निकालना है आई का, और यहाँ दे रहा है के का 24, यानी ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अभी हम देखेंगे नहीं इसको। ठीक, अब ऑप्शन नंबर बी आते हैं। ऑप्शन नंबर बी देखिए, नीचे लिखा हुआ है 21। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 21 तो ऊपर मिल रहा था पी का, यहाँ भी मिल रहा है, तो ये छोड़ दीजिए, इसको देखना ही नहीं है। ठीक, आई के लिए 43 होना चाहिए। देखिए 4 ये है, ठीक, और 3 कहाँ है? 4 ये गए और 3 ऊपर से आ गए, यानी आई का ये हमारा मैच कर गया। ठीक है, मैच करके 43। अब बचा एन। एन तीसरा अंक है और तीसरा अंक यहाँ पे क्या है? 54,
ठीक है, यानी 5 और 4 देखना हमको है। अब 5 कहाँ हमारे पास है, 5 ये है, और 4 कहाँ हमारे पास है, 4 ये है, यानी कि n का हमारे पास, n का 5 और 4 दोनों आ गया, यानी कि 54 सही है। ठीक है, अब क्या है k का कितना होना चाहिए, k का होना चाहिए 12, ठीक है, यानी 1 और 2। अब देखिए 1 ये है, ठीक है, 1 इधर आ गया और 2 इधर से आ गया, यानी k का कितना हो गया, 12 हो गया। देखिए चारों अंक मिल गए हमारे, तो बस ये हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। अब सी और डी देखने की जरूरत ही नहीं है, ये तो गलती हो चुका था। ठीक है, अब कितनी जल्दी देखिए आंसर निकाला रहा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर और देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए सॉरी, न्यूज NEWS शब्द के लिए उपयुक्त समुच्चय ज्ञात कीजिए। ये 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। ठीक है, देखिए n का ये हो जाएगा पूरा, E का ये पूरा हो गया जैसे मैंने आपको समझाया था, W के लिए पूरा हो गया और S के लिए ये पूरा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसमें कह रहा है 0 से 4 तक ये दिए हुए हैं और 0 से 4 तक इधर दिए हुए हैं। ठीक है, आपसे बोल रहा है n का आपको निकालना है। ठीक है, n का 11 होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ से 1 और 1 11 तो होता है ना, 1 इधर से 1 इधर से, यानी n का 11 हो गया यहाँ पे, तो ठीक है ये 11 हो गया। अब कह रहा है ई का कितना होना चाहिए, 32 होना चाहिए, यानी 3 और 2। देखिए 3 कहाँ है, पहले रो देखते हैं, पहले 3 ये है और 2 कहाँ है, ऊपर 3 2 कितना हो गया, ई का है, ई का 32 हो गया। अब डब्ल्यू में क्या देखना है, 0 और 3 देखना है, तो पहले 0 ये देखिए, 0 से इधर गए और 3 से ऊपर आ गए, 3 इधर, पहले 0 से गए 3 ऊपर से आ गए, तो 0 3 डब्ल्यू का है, डब्ल्यू का ये भी मैच कर गया। ऐसा कितना है, डबल 0 है, तो देखिए 0 नीचे से और 0 ये ऊपर से, तो ये एस का मिल गया हमारे पास, यानी कि हमारे पास चारों अंक मैच कर रहे हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे कह रहा है, हाँ, प्ले PLAY, प्ले शब्द के लिए उपयुक्त समुच्चय बताइए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी ये P हो जाएगा, ये L के लिए हो जाएगा, ये A के लिए हो जाएगा और ये Y के लिए हो जाएगा। ठीक है, ये जो स्क्वायर में जो सब अंक लिखे हुए हैं फिगर में, देखिए लिखा है 1 2 3 4 5 6 और इधर भी 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है। ठीक है, दोनों साइड से अब हमें मैच कराना है, तो देखिए यहाँ पे P के लिए 4 3 होना चाहिए। ठीक है, 4 कहाँ है हमारा, 4 ये है और 3 कहाँ है हमारे पास, ये है, यानी 4 इधर से और 3 इधर से, ये P हमारा मैच कर गया। L के लिए 3 6 आना चाहिए, 3 और 6, देखिए 3 कहाँ है, पहले 3 देखिए ये है, 3 से ये आए और 6 से ऊपर आ गया, यानी L भी हमारा मैच कर गया। ठीक है, मैच कर गया। अब तीसरा क्या है, A के लिए क्या है, 1 5, यानी 15 हमारा लाना है, तो पहले 1 और 5। ठीक है, देखिए 1 और 5 हमारा 15 किसका आ रहा है, P के लिए आ रहा है, और हमें 15 किसके लिए लाना था, A के लिए लाना था, यानी ये गलत हो गया, यानी ऑप्शन ए हमारा गलत हो गया। ठीक, ऑप्शन बी में आते हैं, ऑप्शन बी में फिर चेक कर लेते हैं, P के लिए कितना लाना होगा, 15, यानी 1 और 5, 15 सही है, P के लिए 15 आ गया है। L के लिए 6 5, यानी 65 लाना है। ठीक है, तो 6 ये है, ठीक, और 5 ये है, L के लिए 65 आ गया, ये भी सही हो गया। A के लिए 42 लाना है, देखिए 4 ये है और 2 ये है, यानी A का 42 सही है, ये भी मैच कर गया। Y के लिए 11 लाना है, देखिए 1 और 1 11 होता है, लेकिन ये किसके लिए, H के लिए है, और लाना किसके लिए हमें था, Y के लिए लाना था, यानी ये गलत हो गया, तो यानी ऑप्शन ही गलत हो गया। सी ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन सी आपसे कह रहा है P के लिए कितना होना चाहिए, P के लिए होना चाहिए 45। ठीक है, देखिए 45 P के लिए, 4 ये है और 5 ये है, देखिए 4 इधर से और 5 इधर से। ठीक है, Y का हो रहा है, हमें लाना है कितना, P का, तो ये भी रॉन्ग हो गया, तो ये रॉन्ग हो गया। ठीक, अब 3 देख लिए, लास्ट में इनमें से कोई नहीं ऑप्शन तो है नहीं, तो यही आपका टिक लग जाएगा, लेकिन आपको पूरा इसको भी बता देते हैं कैसे हो रहा है। P के लिए 4 3 लाना है। ठीक है, तो देखिए आप स्टार्टिंग में 4 3 देख चुके थे इसको ना, ठीक है, मैच कर गया है। अब क्या है, L के लिए कितना देखना है, 6 और 5, 6 ये आया है और 5 ये आया L के लिए, तो ये भी सही हो गया। A के लिए कितना है, 62 है, L के लिए कितना है, 6 ये है और 2 यहाँ है। ठीक है, 6 इधर और 2 ऊपर से, तो A के लिए 62, ये भी मैच कर गया। 45 किसके लिए लाना है, Y के लिए 45। ठीक है,
4 इधर से आ गया है और 5 इधर से आ गया, यानी कि y के लिए 45 बिल्कुल ठीक है। देखिए चारों ऑप्शन मैच कर गए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखिए कितनी अच्छे से आपने कुछ अगर एक बार समझ लेंगे तो आप हमेशा इसको कभी भूलेंगे नहीं। तो इस सबसे अच्छी ट्रिक होती है, सबसे विद इन कुछ ही सेकंडों में आप आंसर निकाल सकते हैं। अगर मेरा पढ़ाया पसंद आता है आपको तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।